हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जीके जीएस और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 में कितने वर्ष की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 5 वर्ष के लिए। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। इसी के साथ देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ पॉइंट। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। बॉम्बे में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इसी के साथ देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। राजा राम मोहन राय जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये सभी पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की संसद। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? पहला है रन, दूसरा दे रखा है ड्रिबलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल सेकंड। ड्रिबलिंग का संबंध क्रिकेट से नहीं है, रन का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में कर सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वृद्धि। बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कर सकती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? हीलियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 2। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पे आता है हाइड्रोजन, सेकेंड पे हीलियम, थर्ड पे आ जाएगा लिथियम, फोर्थ पे आ जाएगा बेरिलियम और फिफ्थ पे आ जाएगा बोरॉन। तो ये सभी पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(I) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 51A(I) का संबंध हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में है। इनका मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन्हें जोड़ा गया था, तब इनकी संख्या थी 10। फिर 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत और इनकी अवधारणा है जो कि सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में रूस से ली गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश। कथक का संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य। चरकुला, रासलीला, कजरी, नटवरी, नौटंकी, इन सब का संबंध भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से। अब देखते हैं केरल। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली, और प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे थय्यम हो गया, पदियनी, कालियट्टम, कोडियट्टम और वेलाकली। इसी के साथ देखते हैं बिहार राज्य। बिहार राज्य में हो जाएगा जाट जटिन, बखो बखीन और विदेशिया। आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा
कुचिपुड़ी। और इसी के साथ देखते हैं इसमें प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। वीरनाट्यम, भामाकल्पम। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में से किस संगीतकार के जीवन पर आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हरिप्रसाद चौरसिया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रमुख बांसुरी वादक हैं और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सन 2000 में। इसी के साथ देखते हैं टी एच विनायक राम का संबंध हो जाएगा घट्टम से और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध हो जाएगा संतूर से, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में। इसी के साथ देखते हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार से, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1981 में। अगला प्रश्न देखते हैं केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है। नागपंचमी, ओणम, बैसाखी, हॉर्नबिल पर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ओणम। बैसाखी का संबंध हो जाएगा पंजाब से और हॉर्नबिल पर्व मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। अगला प्रश्न है भारत में दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी 1982 में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट बार 1981 में ही एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी और फर्स्ट बार ही भारत में ही आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, और ये 1982 में आयोजित किया गया था। वो 9वां संस्करण था जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मन्नार की खाड़ी। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वैधानिक तरलता अनुपात क्या है। वैधानिक तरलता अनुपात है ये जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 1992 से 97 तक जॉन मिलर मॉडल पर यह आधारित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगी 1997 से 2002 तक। आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 तक और 11वीं की अवधि थी 2007 से 2012 तक और लास्ट कुल 12 पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 12वीं की अवधि थी 2012 से 2017 तक। अगला प्रश्न देखते हैं भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ में साझा करता है। भारत की भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा होती है 106 किलोमीटर। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी लिच्छवी वंश की कुमार देवी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम है जो कि वास्तविक संस्थापक थे गुप्त वंश के, और गुप्त वंश के संस्थापक किसे माना जाता था श्रीगुप्त को, और वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न देखते हैं सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में 2023 के गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन शक्तिकांत दास को। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्री थ्रो का खेल शब्द है। फ्री थ्रो का संबंध हो जाएगा बास्केटबॉल से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा है औधे मुंह गिरना। इसका सही अर्थ हो जाएगा पराजित होना। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मेरा मन बहुत ही चंचल सा है, तो हमें चंचल का विलोम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन एकाग्र। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्यांश है जो सुना हुआ न हो। जो सुना हुआ न हो का अर्थ हो जाएगा अश्वर। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं, तो इसमें शुद्ध वर्तनी फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जिसे प्राप्त न किया जा सके, उसे कहते हैं अप्राप्य। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है जहां दान पुण्य को रिक्त स्थान का अनिवार्य अंग माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन मुक्ति का। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रमेश घर जा रहा है। घर का हमें तत्सम शब्द बताना है, तो घर का तत्सम शब्द हो जाएगा गृह। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। किसी भी कार्य को निश्चल होकर पूर्ण करना चाहिए तभी वह सफल होता है, तो निश्चल का हमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छल्ली। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। राम तो एक सीधा सादा बच्चा है, तो यहाँ पर गलत वर्तनी हो जाएगी सीधा सादा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है ईश्वर के अनेकों रूप है जिसे मानव नहीं जानता, तो इसमें त्रुटि हो जाएगी ईश्वर के अनेकों। ईश्वर के अनेकों, यहाँ सही आना चाहिए था ईश्वर के अनेक रूप हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है। यहाँ एक भर्ती पाने के लिए 5000 से भी ज़्यादा बच्चे आवेदन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगाज। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निवेदन, याचना और प्रार्थना, ये तीनों ही हैं जो कि आवेदन के पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट है जो कि पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। चांदनी, चांदनी का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ज्योत्सना। ये शब्द हैं जो कि शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए, तो अर्ध का हमें तद्भव शब्द बताना है, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा आधा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा। अगला प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, तो उस सही विकल्प का चयन करें। तुम्हें क्या चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है तेरे को क्या चाहिए। थर्ड ऑप्शन है तेरे को कौन चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है तेरे को कौन चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही कौन सा है, तुम्हें क्या चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि गद्यांश से संबंधित है। नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दे रखे हैं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा, हमें वो चुनना है। तो पहला देखते हैं। रिक्त स्थान में रीढ़ की हड्डी की भूमिका है। इसका प्रश्न देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन दे रखे हैं शरीर, संसद, किताब, देश, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर। शरीर में रीढ़ की हड्डी की
जो भूमिका हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दे रखा है वही संसद में रिक्त स्थान की हैं। अब देखते हैं ऑप्शन। जूतों, महिलाओं, अखबार, फोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाओं। वही संसद में महिलाओं की हैं। अगला देखते हैं संसद का ढांचा महिलाओं पर रिक्त स्थान है। ऑप्शन है निर्भर, मोखा, विषय या फिर ऊपर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्भर। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का रिक्त स्थान मुख्य तौर पर महिलाओं से ही। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? विकास, ऊंचाई, निचता या फिर उपस्थिति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य तौर पर महिलाओं से ही रिक्त स्थान है। महिलाओं पर ही भूमिक संचालित ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आ जाएगा सही आ जाएगा रिक्त स्थान में संचालित। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जीके और हिंदी के प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।